प्यार, मोहब्बत, इश्क हर किसी को होता है, पर हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं होता कि जिससे उसको प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, चाहत हो जिसकी, वो उसको मिल जाए। आप कर पाएँगे जिसको आप चाहते हैं उससे शादी कि नहीं कर पाएँगे? बहुत आसान तरीका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मैं ज्योतिष अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल नरसिंह ज्योतिष पर। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं। कुंडली जब हम देखते हैं तो उसमें लव मैरिज होगी कि नहीं, इसके लिए हमको क्या देखना होता है, हमारा पंचम भाव और हमारा सप्तम भाव, इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इन दोनों का कनेक्शन होगा तो आपको प्यार निश्चित तौर पे होगा किसी ना किसी से। किसी भी तरीके का जो पंचमेश यानी पंचम भाव का जो स्वामी है वो और सप्तम भाव का जो स्वामी है, उन दोनों का कनेक्शन अगर है तो आपको निश्चित तौर पे प्यार होगा किसी न किसी के संग में। पर वो प्यार विवाह में बैठेगा, बदलेगा, परिपूर्ण होगा, इसके लिए आपके लग्न या लग्नेश का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो अगर आपके पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी का आपस में संयोग है, मिलन है, तो निश्चित तौर पे आप ये जानिए कि आप अगर प्यार करेंगे किसी से, उससे शादी भी करेंगे। इसको अगर और ज़्यादा परफेक्टली देखना है, और ज़्यादा इसमें है, तो अगर आपके जब हम लोग इस पे आरूढ़ पे आ जाते हैं, तो पंचम भाव के आरूढ़, जिसको नॉर्मली हम लोग A5 भी कहते हैं, सप्तम भाव के आरूढ़, जिसको A7 कहते हैं, और आरूढ़ लग्न, इन तीनों का कनेक्शन भी अगर है, तो आप निश्चित जानिए कि आप जिसको चाहते हैं उससे आपका प्रेम विवाह होगा। क्योंकि आरूढ़ शब्द ही ये है कि जो दुनिया देखे, जो दुनिया जाने। आरूढ़ का मतलब है जो आपको दुनिया जिस निगाह से देखती है। तो अगर आपके आरूढ़ लग्न का कनेक्शन पंचम भाव का जो आरूढ़ है A5 और A7 से अगर कनेक्टेड है, तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि आपका प्रेम विवाह होगा, दुनिया जानेगा। इवन आपके पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, उसका कनेक्शन भी आपके आरूढ़ लग्न से या आरूढ़ लग्न के लॉर्ड से होगा, तो भी आपका प्रेम विवाह निश्चित तौर पे होगा। ठीक है? इसको देखिए, अगर आपका उनमें अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट है, राहु और शनि का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका जो प्रेम विवाह होगा वो दूसरी जाति में होगा, उम्र का अंतर रहेगा, ये निश्चित तौर पे ज़रूर होगा। हाँ, अगर आपका बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका जो प्रेम विवाह होगा, उसमें आपके माता-पिता सबका सहयोग रहेगा और सबके सहयोग से शादी होगी। आप लोग को भाग के या इस तरीके से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। और अगर शुक्र और मंगल का प्रभाव होता है इस तरीके से, तो हो सकता है आप लोग भाग के या कहीं अलग इस तरीके से शादी कर लें। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। तो देखिए आप अपने पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश की पोजीशन। और अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कुंडली में, कमेंट में अपनी कुंडली का डिटेल बताइए। अपनी कुंडली का बताइए क्या है, पंचमेश, सप्तमेश या लग्नेश, या डिटेल बताइए। बताया जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर वीडियो यहाँ तक का देखा है तो आप ज़रूर समझेंगे कि हाँ, आप पता कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। बस इसी के साथ हम लोग आज अपनी बात यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, अपनों को भी करवाइए, साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। और फिर कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है ये पंचमेश, सप्तमेश या लग्नेश, तो अपने डिटेल्स अपना कमेंट करिए। निश्चित तौर पे बताया जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। इंतज़ार किस बात का है? या तो खुद चेक करिए या हमसे पूछिए, निःशुल्क बताया जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।